नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं जीवांजलि.com। हम तरह तरह के रहस्यों की बात करते हैं, राशि की बात करते हैं और गोचर की बात करते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी मंदिर के चमत्कारी रसोई और उसकी अधूरी मूर्तियों के रहस्य की। जी हाँ, भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित जगन्नाथपुरी धाम न केवल 4 प्रमुख धामों में से एक है, बल्कि इसकी अनोखी परंपराएं, अधूरी मूर्तियों से जुड़ी पौराणिक मान्यता और चमत्कारी रसोई इसे और भी विशिष्ट बनाती है। यह मंदिर श्रद्धा, संस्कृति और रहस्य का अद्भुत संगम है। यहाँ की हर व्यवस्था और परंपरा के पीछे गहरी आस्था और कथा छुपी हुई है। विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां, रसोई में प्रसाद पकने की अद्भुत विधि और कभी कम न पड़ने वाला महाप्रसाद भक्तों को विस्मित कर देता है। दुनिया की सबसे अनूठी मंदिर रसोई है जगन्नाथ में। जी हाँ, जगन्नाथ मंदिर की रसोई को विश्व की सबसे बड़ी मंदिर रसोई माना जाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार से दाईं ओर अंदर बाजार और बाईं ओर यह विशाल रसोई स्थित है। यहाँ प्रसाद पारंपरिक मिट्टी के 7 बर्तनों में लकड़ी की आग पर पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पकता है, फिर नीचे के बर्तन क्रमशः पकते रहते हैं। इस प्रसाद को प्रतिदिन 25,000 से अधिक श्रद्धालु ग्रहण करते हैं। विशेष बात यह है कि यहाँ न तो कभी प्रसाद बचता है और न ही कभी कम पड़ता है, चाहे भक्तों की संख्या कितनी भी बढ़ जाए। अधूरी क्यों है भगवान की मूर्तियां? अब इस बात का रहस्य जान लीजिए। जी हाँ, पुराणों के अनुसार देव शिल्पकार विश्वकर्मा भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बना रहे थे। उन्होंने राजा इंद्रोद्युम्न से कहा था कि मूर्तियों का निर्माण पूरा होने तक कोई द्वार न खोले, परंतु कई दिनों तक भीतर से कोई आवाज न आने पर राजा ने दरवाजा खोल दिया। इससे क्रोध होकर विश्वकर्मा मूर्तियां अधूरी छोड़कर चले गए। तभी से इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया और आज भी भक्त इन्हीं को पूजते भी हैं। भगवान कृष्ण के हृदय से जुड़ा दिव्य लट्ठा यहाँ मौजूद है। जी हाँ, मान्यता है कि जब श्री कृष्ण की लीला समाप्त हुई तो उनका पार्थिव शरीर अग्नि को समर्पित किया गया, परंतु उनका हृदय नहीं जला। इसे जल में प्रवाहित किया गया, जिससे यह दिव्य काष्ठखंड यानी लट्ठा बन गया। यही लट्ठा राजा इंद्रद्युम्न को प्राप्त हुआ और इसे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में प्रतिष्ठित किया गया। आज भी यह दिव्य लट्ठा मूर्ति के भीतर सुरक्षित माना जाता है। हर 12 साल में मूर्तियां बदलती हैं, पर लट्ठा नहीं बदलता। जी हाँ, हर 12 वर्षों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहा जाता है, परंतु मूर्तियों के भीतर स्थित दिव्य लट्ठा कभी नहीं बदलता। लट्ठा स्थानांतरित करते समय पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों को कपड़े से ढका जाता है ताकि कोई भी उसकी झलक न देख सके। दिव्य लट्ठा देखना वर्जित है, ये भी किंवदंती है। जी हाँ, किंवदंती के अनुसार यदि कोई इस दिव्य लट्ठे को देख लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। यही कारण है कि अब तक किसी ने इसे नहीं देखा। पुजारी इसे बिना देखे ही अनुभव करते हैं और कहते हैं कि यह अद्भुत कोमलता से संपदित है। जगन्नाथपुरी धाम केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि आस्था और चमत्कारों का जीवंत प्रतीक है। यहाँ हर कण में भगवान जगन्नाथ की करुणा और दिव्यता समाई है। लाखों श्रद्धालु यहाँ प्रतिदिन प्रसाद ग्रहण करते हैं, अधूरी मूर्तियों में पूर्ण ईश्वर को महसूस करते हैं और इसी विश्वास के साथ जीवन में भी अधूरेपन में पूर्णता ढूंढने की प्रेरणा पाते हैं। कहते हैं कि जिन पर जगन्नाथ की कृपा होती है उनका जीवन भी कभी अधूरा नहीं रहता।
आप भी एक बार जगन्नाथ के दर्शन जरूर करें और उस मंदिर के रहस्यों को महसूस करें। कृष्ण जी के दिल में धड़कते उस दिल की आवाज सुने, आपको जगन्नाथ मंदिर में जरूर महसूस होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें